वरदान मांगे थे, सारे वरदानों को याद कर लो। तूने कहा था कि नीचे मरू न ऊपर मरू, तो मेरी जंगाओं पर लेट रहा है, ना तू नीचे है ना तू ऊपर है। तूने कहा था बाहर मरू ना भीतर मरू, तू महल के दरवाजे पर है, ना बाहर है ना भीतर है। तूने कहा था दिन में मरू ना रात्रि में मरू, अब ना रात्रि है ना दिन है, संध्या का समय है, ना ये रात्रि कहलाती है ना ये दिन कहलाता है। तूने कहा था 12 महीनों में से कोई से महीने में नहीं मरू, तो ये अधिक मास है, 3 वर्ष में एक बार आता अधिक मास, इस बार भी आएगा। सावन के महीने डबल है, 2 बार सावन के महीने, 2 सावन है इस बार, इसलिए 3 साल में एक बार एक महीना ज्यादा आता है। तो ये पुरुषोत्तम महीना है, ये 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है। तूने कहा था कि नर से मरू ना पशु से, देख मेरे रूप को, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, मेरा आधा शरीर नर का है, आधा मेरा मुख जो है वो पशु का है। तूने कहा था अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, देख मेरे नाखून ये अस्त्र है ना शस्त्र है, और दोनों हाथों के नाखून से भगवान ने हिरण्यकश्यप का हृदय प्रदीर्ण कर दिया, रक्त की वमन करता हुआ जय हो, जय जय श्री राधे। अब तो महाराज क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो भगवान नरसिंह अवतार में जितना क्रोध आया भगवान को, इतना क्रोध तो पहले कभी नहीं आया। क्रोध शांत करवाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, न तो स्मनंताय दुरांत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विषवास्य सर्गा स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संददते व्यात्मने। हे प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र है महाराज, आपकी लीला अपार है। हम सब आपको नमस्कार करते हैं, अपना क्रोध शांत कीजिए महाराज। इसके बाद भी क्रोध शांत नहीं हुआ, उसको ही आगे भेज दो। तो सभी देवताओं ने मिलकर के भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह जी के पास भेज दिया, तुम ही जाओ, तुम ही स्तुति करो। अब तो भक्त प्रहलाद स्तुति करने लगे। यदया चमन्यो मसुरात याध्या मोदेत साधुरति वृश्चिक सर्प हत्या लोकास्य निर्वृतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह बिभयाद्य जना स्मरन्ति। हे प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जिस प्रकार से बिच्छू और सर्प के मर जाने के पश्चात सज्जन लोग सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये दुष्ट के मारे जाने से सभी देवता सुखी हो गए हैं। और हम सब लोग आपका शांत स्वभाव के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप हमको शांत स्वभाव में दर्शन दीजिए। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन जैसे ही भक्त प्रहलाद जी ने स्तुति की, अब तो महाराज जिस प्रकार से एक पनाई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, उस प्रकार से भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान चाटने लगे। कहा बेटा कितना सुंदर शरीर है तेरा, कितने कोमल अंग है तेरे, कितनी कठिन परिस्थितियों में तुमने मेरा तप नहीं छोड़ा, मेरा भजन नहीं छोड़ा, मांग ले बेटा क्या वरदान मांगना चाहता है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इसी प्रकार मैं आपके दर्शन करता रहूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा देखो प्रहलाद मैं तुझे वचन देता हूं, आज के बाद तेरे कुल में मैं किसी भी दैत्य का संहार नहीं करूंगा, किसी भी दैत्य को नहीं मारूंगा आज के बाद। अब तक जो मारना तो सो मार दिए, अब के बाद में तेरे कुल का कोई भी दैत्य होगा, कोई भी राक्षस होगा, उसको मैं नहीं मारूंगा।
प्रहलाद जी का राज्याभिषेक करके और भगवान वैकुंठ को पधार गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब जो है कि कुछ समय का विश्राम। मुरली
पुरानी, तेरी मेरी रीत पुरानी, अरे तेरी रीत पुरानी, तेरी रीत पुरानी, तेरे काना नाय पहचानी, हो तेरे काना नाय पहचानी, तेरे रसिया नाय पहचानी, हो तेरे रसिया घूमत जरा उठाए गईयो, ओ गज के घूमत जरा उठाए गईयो, बंसी तक बजाए गईयो, ओ बंसी मधुर बजाए गईयो, ओ गज के हाथ उठा के ताली बजा के पीछे बोलो, पीछे वालों हाथ उठा के राधे राधे जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। कार्यकर्ता लोग शीघ्रता से जूस की व्यवस्था इसको जल्दी बांट दीजिए। तो एक एक अतनिया और उसके बच्चे धीरे धीरे जल से बाहर निकल करके किनारे पर जाकर के खड़े हो गए और वो हाथी सारे परिवार को देख रहा है। ये है मेरा परिवार जिसके लिए मैं आज तक कहीं नहीं गया। पहले मैंने इसके लिए भोजन की व्यवस्था करी, इसके पश्चात मैंने भोजन किया, इनकी खाने की व्यवस्था करी, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करी और आज वही परिवार मेरे डूबने का इंतजार कर रहा है। संसार की भी यही दशा है। जिस परिवार के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, जिस परिवार के लिए कहीं रिश्तेदारियों में नहीं जाते, जिस परिवार के लिए कमा कमा करके सारा जीवन खपा देते हैं, वही परिवार अंत समय में शमशान में जाकर के शरीर को आग लगा देता है। उस हाथी ने सोचा अब मेरा कोई संसार में नहीं है, ये परिवार मेरे डूबने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी समय इसको पिछले जन्म की कुछ भक्ति याद आ गई और अपने कमल का पुष्प लेकर के सूंड में और भगवान की भक्ति करने लगा। कि नमो भगवते तस्मै यता एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। जो इस जगत को बनाने वाले हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले जो हैं, सारे संसार के जो स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं और प्रार्थना करने लगा कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सारावा। लेकिन सारी नदियों का जल समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार से समस्त प्राणियों की आत्मा आप ही हो, आप ही मोक्ष के कारण हो। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरे प्राण संकट में है प्रभु, मुझे बचाइए। जैसे ही भगवान ने पुकार सुनी, तिलवर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार आया। भगवान बैकुंठ में भोजन कर रहे थे। जैसे ही भगवान जाने लगे, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कमला कहे कहां जात ब्रजराज। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजरा।
कहने में कितना समय लगता है। हाँ तो लक्ष्मी जी ने सुनी और थी सुनी गजराज, थी कहा इतने में तो भगवान गजराज के पास पहुंच गए। पहले तो गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे थे, फिर विचार किया अब भी मैं नहीं पहुंच सकूंगा मेरे भक्त को बचाने के लिए। गरुड़ पर से छलांग लगा दी और ग्रह में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। दोनों की ज्योति समान रूप से भगवान में समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव इन दोनों में से ज्योति क्यों निकली, ये कौन थे? सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये दोनों पिछले जन्म के, ये जो ग्रह था ना, ये ग्रह तो एक हू नाम का गंधर्व था। ये दो भाई थे, एक का नाम हाहा और दूसरे का नाम हू हू। ये दोनों बड़े मजाकी थे, मजाक किया करते थे। हंसी मजाक में एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, तो ये हू हू नाम का जो गंधर्व था इसने जल में डुबकी लगाई और जाकर के देवल ऋषि का चरण पकड़ लिया। अब चरण पकड़ते से देवल ऋषि घबरा गए। उनको लगा कि आज तो मेरा चरण किसी ग्रह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, अब बचना असंभव है। देवल ऋषि घबरा गए। इतने में ये हू नाम का गंधर्व जल से बाहर निकल करके जोर जोर से हंसने लगा। अरे महाराज मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसी मजाक होती है? उसी समय जल लेकर के और श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्रह बन जा। तो आज इसका भगवान ने उद्धार कर दिया। और गजेंद्र पिछले जन्म का इंद्रद्युम्न नामक राजा था, अगस्त मुनि के श्राप से हाथी बना था। आज भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस कथा को जो सुनेगा सुनावेगा उसके पूर्वज वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। जय जय श्री राधे। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। यदा युद्धे सुरेर्देवा युधि गता सबो निपिता नोदिष्टे रस्म भूयसा। एक समय क्या हुआ महाराज, बड़े भाव से श्रवण करें आप लोग समुद्र मंथन की कथा। देवताओं में दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। उसमें देवताओं की हार हो गई, दैत्यों की जीत हो गई। सभी देवता भगवान के पास में गए तो भगवान ने कहा एक काम करो, दैत्य और तुम मिलकर के समुद्र का मंथन करो और समुद्र में से जो अमृत निकलेगा उस अमृत का तुम पान कर लेना। फिर चाहे कितना भी युद्ध हो जा, फिर तुम कभी मारे नहीं जा सकोगे, तुम अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा तो दैत्य तो हमारे दुश्मन हैं, उनसे संधि कैसे करें? भगवान ने युक्ति बताई, ऐसा करो तुम उनसे संधि करो। अहि मूषक बद्ध संधि, जिसका शास्त्रों में नाम दिया है अहि मूषक बद्ध संधि। जैसे सर्प और चूहे की संधि होती है। एक सर्प एक टिपारी में बैठा हुआ था। उसने चूहे से कहा, भैया तुम इस टिपारी से मुझे बाहर निकाल दो, तुम इसको काट डालो, मैं तुमको खाऊंगा नहीं। अब चूहा सर्प के बातों में आ गया और उसने टिपारी को काट दिया और सर्प जैसे ही टिपारी से बाहर निकला और चूहे को खा गया। इसको कहते हैं अहि मूषक बद्ध संधि। अपना काम जब निकल जाए तो अब तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा, जब शत्रु ज्यादा बलवान हो जाए, जब शत्रु ज्यादा प्रबल हो जाए तो उसे शक्ति से नहीं, उसे बुद्धि से मारो, उसे युक्ति से मारो, उसे दिमाग से मारो। अब तो देवताओं ने जाकर के दैत्यों से कहा, भैया अरे हम तो भाई भाई हैं, ऐसे लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम तो एक ही पिता की संतान हैं। ऐसा करते हैं भैया, हम लोग मिलकर के संधि कर लेते हैं।
कैसे होगा? देवताओं ने कहा इसकी चिंता तुम मत करो, वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो मंदराचल पर्वत की तो मथनी बनाई, बांस की नाग की रस्सी बनाई और पर्वत को उठा करके जैसे ही समुद्र में रखा, अब तो वो समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर लिया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय हो। अपनी पीठ पर उस पर्वत को रोक लिया। हर हर महादेव। फिर से समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली समुद्र से, उसको ऋषियों को प्रदान कर दी। इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान ने ले ली। कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सराएं निकली, देवताओं ने कहा इसको भी स्वर्ग में पहुंचाओ। अब तो महाराज अष्टम स्कंद की कथा आती है। अष्टम स्कंद में 8वें अध्याय में, अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे ही लक्ष्मी जी निकली, सभी दिशाएं पीली पड़ गई, चारों तरफ पीली दिशाएं हो गई। इतनी सुंदर लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी को देख करके सभी दैत्य कहने लगे ये हमारी है, देवता कहने लगे ये हमारी है। भगवान ने कहा देखो लड़ाई झगड़ा बंद करो, स्वयंवर होगा। स्वयंवर में ये जिसका वरण करेगी लक्ष्मी जी उसी की होगी। अब तो महाराज स्वयंवर रच गया। एक तरफ लाइन में देवता बैठ गए, दूसरी लाइन में दैत्य लोग बैठ गए और भगवान बीच में जाकर के बैठ गए सिंहासन पर। लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दे दी। देवी तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके गले में तुम ये वरमाला डाल सकती हो। अब तो कटाक्ष पात करती हुई चल रही है। जैसे ही दैत्यों की तरफ गई, दैत्य आगे गर्दन करने लगे, देवी हमारे गले में डाल दो, देवी हमारे गले में डालो। देवताओं की तरफ जाती, देवता कहते देवी हमारे गले में वरमाला डाल दो, मेरे गले में डालो। लेकिन लक्ष्मी जी ने सबकी तरफ कटाक्ष पात करते हुए और देखते ही देखते नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर से ऋषियों को हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई, महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। ऋषियों ने भगवान बावन का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, जनेऊ पहनाया। उसके बाद उनका जात कर्म संस्कार हुआ और सभी देवताओं ने छत्र दंड कमंडल आदि उनको भेंट कर दिए। उसके पश्चात वामन नारायण भगवान से कहा जाओ भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ। अब हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ऐसा नियम है, जिस बटुक की जनेऊ संस्कार होता है उसको भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है। अब वामन नारायण भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, थोड़ी दूर पर भिक्षा ला करके गुरुजनों को दे दिया, लो गुरुदेव। ऋषियों ने कहा, बोले ये भिक्षा तो कम है और लेकर के आओ। वामन नारायण भगवान ने कहा अब गुरुदेव कोई मोटा जजमान बता दो कि ज्यादा भिक्षा लेकर के आऊंगा। तो ऋषियों ने राजा बलि का पता बता दिया। बोले भृगुकच्छ तीर्थ में राजा बलि यज्ञ कर रहा है, चले जाओ उसकी यज्ञशाला में, वहां तुमको बहुत सा धन मिलेगा, बहुत सी भिक्षा मिलेगी। समय आने पर भगवान वामन नारायण भगवान एक हाथ में छत्र है, एक में कमंडल है और राजा बलि की यज्ञशाला की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे महाराज जैसे ही बलि की यज्ञशाला की तरफ पहुंचे, बलि ने दूर से देखा, अरे ये मेरी यज्ञशाला की तरफ कौन आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान मेरी यज्ञशाला में आ रहे हो, क्योंकि भगवान के मुखमंडल पर तपस्या का तेज झलक रहा है। मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज है।
सुंदर स्वरूप है, छोटे से वामन नारायण भगवान हैं, उनको देख करके बलि प्रसन्न हो गया और सभी ब्राह्मणों के सहित यज्ञशाला से बाहर निकल गया, अपनी पत्नी के सहित बाहर निकल गया और बाहर जाकर के वामन नारायण भगवान का स्वागत करने लगा। आओ महाराज कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये द्वार्य बपुर्धरम्। आओ महाराज, तुम्हारा स्वागत है, कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा, ऐसा लगता है पितरास्त्रप्ता अद्यनापावितं कुलम्। तुम्हारे चरण पड़ने से महाराज आज मेरे पूर्वज धन्य हो गए, आज मेरे पितृ धन्य हो गए। अद्य सृष्टिकृतो रयो यद भवानागतो ग्रहान्। आपके चरण धुलने से आज मेरे सारे पाप धुल गए। चरण धुलाए, चरणामृत लिया। कहा महाराज मैंने तुम्हारे समान तपस्या करने वाला तपस्वी आज तक नहीं देखा। ऐसा करो महाराज, कुछ मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। गामन गजानबा रतास्ततारहन्तमसं प्रतीच्छ तथा नये ममुतवावे प्रकन्या। काय मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरे मोती जवाहरात, कोई नगर मांग लो, दीप मांग लो, खंड मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और सुनो, तुम कहो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूं। तथा नये ममुतवावे प्रकन्या। वामन भगवान ने सोचा कि दान देने वाले की थोड़ी सी बढ़ाई कर दी जाए ना तो दान और अच्छे से देता है, तो ऐसा करता हूं पहले इसकी थोड़ी बढ़ाई कर देता हूं। तो कहने लगा राजन, हे बलि, तू ये बार बार कह रहा है ना मांग लो मांग लो, ये तुम्हारे कुल की परंपरा है, क्योंकि तुम विरोचन जैसे राजाओं की संतान हो। तुम्हारे कुल में ऐसा नियम है, जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया आज तक खाली हाथ नहीं गया, इसलिए तुम विरोचन जैसे राजाओं की संतान हो, इसलिए तुम मांग लो कह रहे हो। लेकिन राजा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 चरण पृथ्वी मांगने आया हूं। अरे 3 चरण पृथ्वी? अरे ब्राह्मण देवता, इतना तो मांगो कि दोबारा फिर तुमको जीवन में दोबारा नहीं मांगना पड़े। देखो तो सही कितना निर्लोभी ब्राह्मण। तो ऐसा कर भैया, तेरी जहां से इच्छा हो वहां से नाप ले। पूरा राज्य पड़ा हुआ है, तुम्हारी जहां से इच्छा हो वहां से 3 चरण पृथ्वी नाप लो। ऐसे नहीं बलि, संकल्प के लिए पहले संकल्प करना पड़ेगा, तभी जाकर के नापूंगा। अब शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कौन है। शुक्राचार्य जी बलि के गुरु हैं, वो समझ गए कि ये कौन है। कि तारा की ओट में चंदा छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए। अरे भस्म रमाने से कर्म छुपे नहीं, वो दाता छुपे नहीं, मांगन आए। वो दाता छुपे नहीं, मांगन आए। वो परमात्मा कैसे छुप सकता है? तारा की ओट में चंदा छुपे, चंद्रमा को तारे छुपा नहीं सकते, और सूरज को बादल नहीं छुपा सकते, और भस्म रमाने से कर्म छुपे नहीं, वो दाता छुपे नहीं, मांगन आए। वो परमात्मा कैसे छुप सकता है? शुक्राचार्य जी ने कहा, रे बलि, संकल्प मत कर देना। तू सोच रहा है ये वामन है ना 53 है,
ये साक्षात नारायण है, ये तुझे छलने आए हैं, इसलिए संकल्प मत कर देना, नहीं तो तेरा सब कुछ लुट जाएगा। बलि ने कहा, देखो प्रभु गुरुदेव, आज के लिए मेरे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आज आप मेरे से दूर चले जाओ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसको मैं वचन दे चुका हूं, इस ब्राह्मण को मैंने वचन दे दिया। और मांग भी क्या रहा है, मात्र 3 चरण पृथ्वी, छोटे छोटे पैरों से। आज गुरुजी मुझे मेरा काम कर लेने दो। बोले नहीं बलि, संकल्प मत कर देना। बोले गुरुदेव, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस ब्राह्मण को मैं आज 3 चरण पृथ्वी दान करने का संकल्प जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विंध्यावली से कहा, अपनी पत्नी से कहा, सोने के घड़े में जल लेकर के आओ, संकल्प करना है। अब उसकी पत्नी जो है ना, वो कमंडल लाई। कमंडल होता है टोटी वाला, रामझारा, टोटी वाला कमंडल लेकर के आई। कहा, देवी इसमें जल गिराओ हाथ में। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा, आज मेरे शिष्य को कैसे बचाऊं। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, छोटा सा रूप बना करके और कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए कि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, और थोड़ी देर के बाद तो मैं निकलेगा कैसे, कमंडल की टोटी में गुरुदेव बैठे हुए। वामन नारायण भगवान ने सोचा, अच्छा टोटी में गुरुदेव बैठे। तो वामन भगवान डाब के आसन पर बैठे थे। कुशा का आसन होता है ना, कुशा, कुशा बड़ी तीखी होती है, बहुत पैनी होती है। एक कुशा निकाली, एक डाब निकाली, और बलि से कहा, रे बलि, इसमें कुछ कचरा आ गया, ऐसे चला दे, इसमें टोटी में चला दे इसको, हो सकता है कमंडल में कोई। अब तो रक्त की जगह पर, जल की जगह पर रक्त निकलने लगा, लाल लाल जल निकलने लगा। शुक्राचार्य जी ने देखते ही देखते भगवान का इतना बड़ा रूप बन गया। शरीरा, इस पर रख करके प्रभु अपना संकल्प पूरा करो। भगवान ने एक चरण उठा करके मात्र अपना अंगूठा बलि के सर पर रख करके संकल्प को पूरा कर दिया। अब तो भगवान बलि से कह रहे, रे बलि, आज तूने सब कुछ दान कर दिया, आज मैं तेरे दान से दबा जा रहा हूं। ऐसा कर बलि, तू मेरे से कुछ मांग ले। ध्यान देना सज्जनों, यदि कोई व्यक्ति धर्म के कार्य में 100 रुपए भी लगाता है, 100 रुपए भी दान करता है, तो जब तक भगवान उसका दुगना तिगना चौगना करके नहीं लौटा देते, तब तक भगवान के ऊपर वो पहाड़ चढ़ जाता है हमारे द्वारा दिए गए दान का। इसलिए धर्म में लगाया गया पैसा, धर्म में लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब भगवान बलि से कह रहे, बलि, तेरे दान के कारण मैं दबा जा रहा हूं, तूने बहुत दान कर दिया, इसलिए ऐसा कर, अब मेरे से कुछ मांग ले। अरे मांग ले राज तिहुपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी।
इंद्र को इंद्रासन मांग ले, शरण गए कि यही मेजबानी। अरे बलि, तू कहे तो मैं तुझे वैकुंठ लोक दे दूं, तू कहे तो मेरा साकेत लोक ले ले, तू कहे तो मेरा गोलोक ले ले, तू कहे तो मैं तुझे इंद्र बना दूं, तू कहे तो मैं तेरे शरीर को ऐसा बना दूं कभी वृद्धावस्था नहीं आए, तू हमेशा जवान बना रहे। बलि हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नीचे माथा करके बैठे। भगवान के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह रही है, बलि के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह रही है। बलि ने जब नहीं मांगा तो बलि की पत्नी विंध्याबली से भगवान कहने लगे, रे विंध्याबली, अरे देवी तू मांग ले, ये नहीं मांग रहे तो तू मांग ले। अरे 16 सिंगारवती सो आभूषण, मांगे ले तू नव दिव्य जवानी। 12 बार श्री कृष्ण कहे, तोहे मांगे न होई सो मांग ले रानी। अरे रानी तू मांग ले, लेकिन विंध्याबली